गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट 35 से स्टार्ट कर रहे हैं। सल्तनत मध्यकालीन भारत, जिसको मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले गुलाम वंश कंप्लीट कर दिए थे। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा। इसका संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी थे, जो कि 1290 से लेकर 1296 तक रहे। मंगोल नेता उलुग खान ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल तक यहाँ तक कंप्लीट कर दिए थे और पार्ट नंबर 35 स्टार्ट कर रहे हैं आज। कहता जलालुद्दीन खिलजी ने नवीन मंगोल बसाया क्षेत्र उलुग खां को हरा दिया। कह रहा है जलालुद्दीन खिलजी ने नवीन मंगोल बसाया जो क्षेत्र था उलुग खां को हरा दिया। कहता 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो जलालुद्दीन का सेनापति था। ने मालवा पर क्या किया? आक्रमण किया। 1296 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। रामचंद्र देव यादव वंश देवगिरी के शासक थे। यानी रामचंद्र देव जो थे यादव वंश के शासक थे। कहाँ के थे? तो देवगिरी के शासक थे। देवगिरी कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो पॉइंट को क्या कीजिएगा, अच्छा से याद रखिएगा। आप अगर कंटिन्यू देखते रहिएगा तो आपको पूरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और समझ में भी बहुत अच्छा ढंग से आएगा। देखिए, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दिया। जो कि अलाउद्दीन कौन थे? अभी तुरंत बताएं कि जलालुद्दीन का सेनापति था। और इसने ही क्या किया? जलालुद्दीन की हत्या कर दी 1296 ईस्वी में। कहता है नोट पॉइंट में कि सबसे कम समय के लिए दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश रहा। अगर 5 वंश शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इसमें सबसे अगर कम देखा जाए तो कम शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर तो अलाउद्दीन खिलजी ही किया था। और इसकी हत्या किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। यानी खिलजी वंश सबसे कम समय तक रहा। तथा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया व्यवस्था की मुगल काल में शेरशाह शुरू ने किया था। देखिए, कहता अगर मुगल काल की बात अगर पूछेगा कि दाग और हुलिया व्यवस्था की शुरुआत किसने किया तो शेरशाह सूरी ने। लेकिन दिल्ली सल्तनत में अगर पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया व्यवस्था की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखी थी। पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन से सुल्तान थे जो कि अस्थाई सेना रखे थे? तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। और नगद वेतन की शुरुआत की और जो भी सैनिक थे उनको नगद वेतन देना स्टार्ट किए थे। अस्थाई सेना रखने वाला सुल्तान। और दूसरी बात है कि दिल्ली सल्तनत में पहला शासक बना जो कि इनके पास अस्थाई सेना था, यानी परमानेंट जिसको कहते हैं। और बाकी जो थे उसमें क्या था कि जब युद्ध होता था तो फिर सेना को रखते थे और बाद में फिर क्या करते थे? हटा देते थे उनको। लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे करेंगे तो सही ढंग से काम नहीं होगा, इसलिए अगर हमको अच्छा शासक बनना है तो फिर हमारे पास अस्थाई सेना रखना होगा। कहता है स्थायी सेना रखने वाला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% से 80% तक कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% से क्या किया? 80% कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मकान, दरी, चराई कर वसूला। अब देखिए, ये लोग जो इसके पहले वाला शासक थे वो मकान और दरी कर, चराई कर नहीं लेते थे, लेकिन ये क्या किए कि इसको भी लेना स्टार्ट कर दिए। और दूसरी बात है कि कर जो था, टैक्स जो था वो 50% पहले था, इसको बढ़ाकर क्या किया? 80% कर दिया। ज़्यादा इनकम होगा तभी ज़्यादा क्या होगा, जहाँ ये शासन कर रहे थे उसका ज़्यादा विकास होगा। कहता अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि का विकास हुआ और इन्हीं के समय में क्या हुआ था? खालसा भूमि का विकास हुआ था। नोट पॉइंट में इसने दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की। पूछेगा दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण के लिए। किसके लिए किया था? तो बाजार नियंत्रण के लिए। कहता है इसने शाहना ए मंडी यानी ऑफिसर दीवाने रियासत को से संबंधित की स्थापना किया। शाहना ए मंडी की स्थापना किया। अलाउद्दीन खिलजी के 5 सेनापति थे। पहला था जफर खां, जो कि मंगोल आक्रमण को रोका। मंगोल आक्रमण को किसने रोका था? तो जफर खां। तथा मंगोल के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, वो भी 3 बार हुआ था।
इसके बाद दूसरा सेनापति था उल्लू खां, तीसरा था नसरत खां, चौथा था मलिक काफूर जिसको 1000 दिनारी कहते हैं। मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी कहा जाता है। दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद था अल्लफ खां। कहता मलिक काफूर को 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी उनको कहा जाता था। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और यहाँ से मलिक काफूर को लाया। कहता 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर जो कि क्या पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कहता 1303 ईस्वी में बंगाल में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे और पद्मावती रतन सिंह की रानी थी, यानी उनकी पत्नी थी। नोट पॉइंट में कहता मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी क्या था, पद्मावती लिखा। 1540 में शेरशाह सूरी के समय में, यानी शेरशाह सूरी के समय में ही पद्मावती लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका, पार्ट नंबर देखिए कहाँ तक ये हो जाएगा। पार्ट नंबर 35 कंप्लीट हो गया और 36 से स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू दोस्तों।